स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रियान फ्रॉम टीम गामा और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले थोड़े बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ए नेट, जो हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके अलावा एंगल की बात करेंगे तो अल्फा, ओमेगा और थीटा। ये इतने बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे पहले सर्कुलर मोशन में। तो पहले हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में हर बार वेलोसिटी जो होती है ना, वो टेंजेंशियल होती है। जैसे कि अभी अगर ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस है, तो वेलोसिटी हर बार इस डायरेक्शन में रहेगी, टेंजेंशियल। और उसके बाद अगर हम ए नेट की बात करें, ए नेट हम लोग बात कर सकते हैं कि देखो सर्कुलर मोशन में यहाँ पे अगर पॉइंट मान रहा हूं मैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ आएगा 80 और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है सेंटर पे आएगा। अब इसका काम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी को ट्रांसलेट करवा रहा है, वो बॉडी को आगे बढ़वा रहा है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी को अंदर लेके जा रहा है। अंदर लेके जा रहा है इन द सेंस उसका सर्कुलर मोशन इसके वजह से हो रहा है। तो दोनों का नेट मिला के ऐसे ही होते जाएगा। इन द सेंस यहाँ पे अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ऐसे करते 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 सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ऐसे ही पूरी बॉडी में ऐसे होते जाएगा। उसके ऊपर अगर हम देखेंगे थीटा के बारे में बात करेंगे। अभी थीटा के बारे में बात करेंगे तो मान लो कि ये बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है ऐसे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, देखो यहाँ से अगर मैंने इसको ड्रॉप किया ऐसे, देखो ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये एंगल, ये होता है थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो थीटा होता है। अभी थीटा जो होता है ना, वो होता है, हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसलेशन मोशन में एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि अगर एक ब्लॉक है, वो मूव कर रहा है किसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से, तो जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा उसको मैस बोलते हैं। वैसे यहाँ पे एंगल के टर्म्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये अभी हमने ये कवर किया तो थीटा एंगल हो गया। नेक्स्ट आता है ओमेगा। अभी वापस से ट्रांसलेशन में चलते हैं। जैसे कि ये ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं, जो वेलोसिटी, मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमको पता कैसे चला? इसका डिफरेंशिएशन करके, इसका डिस्प्लेसमेंट का। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ds by dt gives velocity, वैसे ही d theta by dt gives theta omega. Omega is nothing but जो एंगल किस गति से चेंज हो रहा है। In the sense we can define it by radian per second. So ओमेगा का जो यूनिट है वो होता है रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। मतलब जिस गति से एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है थीटा और ओमेगा में? थीटा इज एंगल कितना डिस्प्लेस हो रहा है और ओमेगा इज किस गति से डिस्प्लेस हो रहा है। अभी वैसे ही एक्सेलरेशन तो दो टाइप के ये हो गए। और उसके ऊपर अगर एंगल की बात करेंगे तो जैसे अभी ये मूव हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कुछ लगेगा ही, वेलोसिटी है मतलब। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफाइन किए, वैसे तो एंगल के लिए हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कि अभी ट्रांसलेशन मोशन में ए लगता है, जैसे यहाँ पे एंगल के टर्म्स में देखो ये लगेगा। अभी इसको भी डिफरेंशिएट करके भी आएगा वो नॉर्मली, देखिए डी ओमेगा बाय dt विल गिव अल्फा। ओके, सो अल्फा क्या होता है? अभी जैसे ये चेंज हो रहा था, ठीक है, थीटा हो गया, फिर थीटा किस गति से चेंज हो गया? वो हमारा ओमेगा हो गया। ओमेगा किस गति से चेंज हो रहा है? वो हो गया हमारा अल्फा। ओके, अल्फा को ऐसे समझ सकते हो। इसका यूनिट क्या रहेगा? अल्फा का यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अभी ये तो हो गया बेसिक टर्म्स। अभी थोड़े फॉर्मूलाज पे ध्यान देते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है v जो है ये वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? is equals to r ओमेगा। अभी ये कैसे आया मैं बोलता हूँ, ठीक है। इनको वेक्टर्स मान के चलो, ये वेक्टर है, तो अगर इनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आप देखो ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे कि अभी ये देखो, अगर हम मान लेते सिर्फ v है तो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। तो अभी देखो v ऊपर लग रहा है, रेडियस साइडवेज लग रहा है। अभी इसका जो ओमेगा का डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो उससे ये आता है।
अभी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा, बट ये ए जो है ये ए नेट नहीं है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ऑफ कोर्स मैंने पहले वाला बोला था, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर टेंजेंशियली मूव हो रहा है एक्सेलरेशन और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ठीक है, तो ये ए टी है क्योंकि ए टी ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, ए सी थोड़ी है, ए टी यहाँ पे है और अभी रेडियस आएगा ऐसे रेडियस, और उसका अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो अल्फा देगा, तो ये वैसे हो जाता है। तो आर इंटू अल्फा देख सकते हो, ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट ही है, ऐसे ही आ जाता है ये भी। और एक फॉर्मूला आता है एसी का, एसी का फॉर्मूला क्या कहता है, एसी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अभी इसका डेरिवेशन की हमको जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही करके आ जाता है, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इतने सारे बेसिक टर्म्स हो गए, अब थोड़े सवाल करते हैं। उससे पहले डायनामिक्स के बारे में थोड़ा बोलता हूँ, अभी काइनेमेटिक्स हो गया तो डायनामिक्स के बारे में जानकारी देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी डायनामिक्स की बात कर लेते हैं। डायनामिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है टेंशन फोर्स एक आएगा, उसमें टेंशन फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा या स्प्रिंग फोर्स आएगा। स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब ये तीनों फोर्स कैसे काम करेंगे, सिंपल है, ये अगर सेंटर लेंगे और अगर हम ये बनाएंगे, ये तो ऐसे, तो ये एक्सेलरेशन बनाया मैंने एटी और एसी। अभी अगर टेंशन फोर्स काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, देखो टेंशन फोर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्ट्रिंग लटकी होगी, क्वेश्चन में से पूछेगा यहाँ पे स्ट्रिंग लटकी होगी, टेंशन फोर्स ऑफ कोर्स ऐसे लगेगा। और अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग फोर्स अगर यहाँ पे स्प्रिंग बना देंगे, फिर स्प्रिंग बना देंगे, वो उसका फोर्स केक्स लगेगा जो उसको कर्व कराएगा, तो वही है। नॉर्मल फोर्स डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा, अगर ऑब्जेक्ट हवा में तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा या तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये डायनामिक्स, बेसिक डायनामिक्स हो गया इसका, बाकी और कुछ नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक आता है, टेंजेंशियल फोर्स एक आता है, तो उसके फॉर्मूलास में लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है आर अल्फा, वैसे ही उसका जो टेंजेंशियल फोर्स आता है, टेंजेंशियल फोर्स आता है वो होता है एम आर अल्फा, उतना ही जैसे हम लोग एक्सेलरेशन टू मास करते हैं विच इज फोर्स। और नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो AC MA into AC which is equals to mv square by r, तो ऐसे लिखते हैं हम। तो यही यूज करके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल और ये फॉर्मूलास, इससे हम लोग डायनामिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो ही हमको समझ आएगा कि एक्चुअली हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा तो भी क्वेश्चन करता है। चलो सर्कुलर डायनामिक्स के थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट ओमेगा एंड मास इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, फाइंड ओमेगा फॉर व्हिच कांटेक्ट लूजेस। इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, देखो ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है और ये पेंडुलम जैसा बनाया है और यहाँ पे एक बॉल है, समझो बॉल, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 करके घूम रहा है। हमको ओमेगा ढूंढना है जहाँ पे कांटेक्ट लूज हो जाए, जैसे कि इतने जोर से घूमे कि कांटेक्ट ही लूज हो जाए ऐसे, तो हमको वो ओमेगा ढूंढना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, पहले एफडी बनाएंगे नॉर्मली, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी देखो यहाँ पे एफडी बनाएंगे तो टेंशन फोर्स ऊपर रहेगा ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन सॉल्व करने में टेंशन फोर्स ऑफ कोर्स जहाँ पे रोटेट कराएगा वहाँ पे लगेगा टेंशन फोर्स, यहाँ पे फ्रेम में है भाई, फ्रेम में। तो और यहाँ पे एंगल देखो, अभी एंगल यहाँ पे है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें पड़े है, तो यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया, तो ये टेंशन यहाँ लग रहा है तो ये टी कॉस थीटा हो गया, टी कॉस थीटा। और अगर इसका ये कंपोनेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अभी ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो है टी कॉस थीटा, ये सिर्फ टी कॉस थीटा नहीं लग रहा है, यहाँ पे नोटिस करेंगे तो बॉल जो है ना सरफेस पे है, तो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा और mg फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, mg फोर्स का कुछ नहीं है, पर अब एक सरफेस पे है तो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा एक।
अभी अभी ये है उसका फाइनल पीडी, फोर्सेस नहीं लगने वाले। तो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा को किससे इक्वेट कर सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी हमको यहाँ पे देखो ओमेगा ढूंढने बोला है, पर एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से ओमेगा तो हमें नहीं मिलने वाला, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसका ही भाई फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका जुड़ा फॉर्मूला है जो सेम ही है, which is m r ओमेगा स्क्वायर, सेम ही है जो दूसरे टर्म्स में लिखा है। और अभी नोटिस करोगे तो यहाँ का एफडी क्या बनता है? t cos थीटा प्लस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg फोर्स। यहाँ पे एफडी में लिख दे रहा है, ठीक है। तो पर यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा क्या है? कॉन्टैक्ट यहाँ पे लूज हो रहा है। कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है मतलब क्या? ये जो बॉडी है, जैसे मैंने बोला था ऐसे घूम रही है बॉडी, तो ये ऐसे कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है। कॉन्टैक्ट लूज करने के बाद नॉर्मल फोर्स तो नहीं लगेगा, नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा तो इक्वेशन में नॉर्मल फोर्स आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यही बचेगा, तो ये बचेगा, तो इसको ऐड सब्सट्रैक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स sin थीटा cos थीटा स्क्वायर भी नहीं है, तो नहीं कर सकते। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नया लिख देता हूँ मैं, t sin थीटा इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर और t cos थीटा इज इक्वल्स टू m g। डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पे cos थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर इज बाय g, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू पूछी है, सिंपल हो गया, tan थीटा g आ जाएगा, g tan थीटा बाय r का रूट इज ओमेगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये वैल्यू अटेन हो गई तो कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, इस वैल्यू ये लिमिटिंग वैल्यू होगी जब तक सरफेस और बॉल कांटेक्ट में रहेंगे। ये वैल्यू जब अटेन होगी इस पे सरफेस बॉल जो है सरफेस जस्ट छोड़ेगा। तो यही पूछा है। अभी क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन में क्या आएगा? वैल्यूज दिए होंगे। क्या वैल्यूज दिए होंगे? जैसे कि अभी थीटा की कुछ वैल्यू दे होगी, जी की तो वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू दे होगी, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वही आ जाएगा। पहले हमने सिर्फ एक जनरल फॉर्मेट निकाल दिया, इस पे जो है हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई जहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन करते हैं और फिर डायनेमिक्स को खत्म करते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट मैन रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। इसका मतलब ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक मैन बैठा है। अभी ये मैन कौन होगा? ये होगा हमारा मुइच। दिस इज मुइच, ये हमारा मुइच है, ठीक है। तो अभी बोला गया है ये सिलेंडर के रिस्पेक्ट में रेस्ट करेगा। मतलब मान लो सिलेंडर है, मैं सिलेंडर के अंदर हूँ और वो ऐसे पकड़ के रखा है, ये ना ही नीचे मोड़ रहा है ऊपर मोड़ रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है। तो अभी मुइच को हटा देते हैं तो अभी यहाँ पे देखो, अगर फ्रिक्शन देखो, म्यू मिनिमम फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन है क्वेश्चन में, तो देखो नीचे तो mg लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, नीचे mg लगा ना, ऊपर fs लगेगा। fs इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये अपनी वैल्यू सेट कर देती है, जितना mg लगेगा उतना ही fs लगेगा। अब fs ऊपर क्यों लगा रहा है, नीचे क्यों लगा रहा? क्योंकि अगर मैं ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के बैठा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं ऊपर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि mg नीचे ट्रैक करेगा मुझे, तो नीचे जाऊंगा। तो जब मैं मेरा मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगा ना, तो इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लगा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ध्यान से देखोगे तो ये पकड़ के बैठा है, यहाँ पे मुइज जो है हमारा, ये पकड़ के बैठा है सिलेंडर को। तो नॉर्मल फोर्स किसे लगेगा? नॉर्मल फोर्स ऑफ कोर्स ऐसे लगता है, तो ये नॉर्मल फोर्स हमारा देगा mv स्क्वायर बाय r, ऐसा हमको दिख रहा है क्योंकि अंदर ले रहा है ना नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हमारा है mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बार, एक ही चीज है। और fs इज इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम पे है तो fs इज इक्वल टू mg, ठीक है। म्यू n इज इक्वल टू mg। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा fs mg, तो यहाँ पे देखेंगे म्यू n इज इक्वल टू mg।
नॉर्मल फोर्स क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, एम एम कैंसिल, पूछा गया है म्यू मिनिमम की वैल्यू पूछी है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर। अभी इस म्यू पे, दिस इज द लिमिटिंग म्यू, ये म्यू मैक्सिमम है, इस वैल्यू पे जो है ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर एक्सीड कर गया तो ऑफ कोर्स, अगर फ्रिक्शन एक्सीड कर दिया तो नीचे गिरेगा, और बाकी तो कुछ नहीं। अगर आपको डाउट आया है कुछ, पहले अपनी डाउट पूछा था वो वापस पूछ कि अगर वो बंदा रेस्ट पे है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है, तो देखो ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है लोग, तो ये रोटेट होगा किसी ओमेगा से या अल्फा से, जो भी है। तो ऑफ कोर्स जब रोटेट करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा ही आएगा। हाँ ठीक है। दिस वोंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ओके। हाँ सो ये होता है, इतना सर्कुलर मोशन की 2 क्वेश्चन कर दिया हमने, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो वो सर्कुलर मोशन बी का वीडियो आएगा, उसके लिए आपको टीम ओमेगा को हमारा कौन सा गामा को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। ओमेगा नहीं है, सॉरी। तो चलो बाय।